बिहार के बच्चों से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप किसी भी कीमत पर हिंसा का सहारा डालें और पुलिस पर हमला ना करें। कल जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए और कई मंत्री इस आंदोलनकारी को गुंडे कह रहे थे, उसे छोड़ना नहीं है। उसके खिलाफ हमें कोर्ट जाना है कि हमारे बच्चों को गुंडा कैसे कहा गया। बिहार में छात्रों ने अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया तो बीजेपी के लोग उन्हें गुंडे कहते हैं, अपराधी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इन सबको अब आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम विधायकों को पप्पू यादव कोर्ट ले जाएंगे और जेल भी भेजेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को गुंडा कहा गया वो लोकतंत्र का अधिकार नहीं है, वो लोकतंत्र का हनन है। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने साफ कहा है कि विनय बिहारी हो या फिर कोई भी एनडीए का नेता हो, बीजेपी का विधायक हो, जिसने भी बच्चों को गुंडा कहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी अपनी बच्चों से और तमाम छात्रों से कहा है कि पुलिस पर पथराव ना करें, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं। हालांकि वो हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम बच्चों के साथ अब गुंडा जिसने कहा है उससे बदला लेंगे, चाहे वो विनय बिहारी हो या फिर भाजपा का कोई भी विधायक मंत्री हो। क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद बिहार में जिस तरीके से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, पहले बिहार में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया तो छात्रों ने भी पत्थर फेंक कर प्रदर्शन का बदला लिया, लाठीचार्ज का बदला लिया। फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको रोका गया बैरिकेडिंग लगाकर, लेकिन बिहार में छात्र नहीं रुके। बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ कटिहार में, दरभंगा में, जो बेगूसराय है, उन तमाम जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की और इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कई जो सीओ हैं, अंचल अधिकारी हैं, उनकी आंख में चोट लगी, लेकिन छात्र डटे रहे। इसमें छात्रों को भी लाठी खानी पड़ी, छात्र भी घायल हुए, छात्रों को भी चोट आया, लेकिन सरकार चुप थी। सरकार ने इतना कुछ हो गया लेकिन कुछ भी नहीं कहा। जिस तरीके से इसके बाद छात्रों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा वो भी बिल्कुल गलत है। वो मासूम है, वो अपनी छात्र जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। ऐसे में उन सभी छात्रों को गुंडा कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है और यह कहा जाता है कि वो अपराधी है, क्योंकि वो अपनी मांग कर रहे हैं। अगर उन पर लाठी चलेगी तो वो भी तो हिंसा करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने यही कहा है कि आप हिंसा मत कीजिए, क्योंकि पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं कि वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। और जिन्होंने भी हमारे बच्चों को गुंडा कहा, जिन्होंने भी हमारे बच्चों को आतंकवादी कहा है, चाहे वो विनय बिहारी हो, रामकृपाल यादव हो या तमाम बीजेपी के विधायक मंत्री जो भी हो, उन सब पर कार्रवाई होगी और हम सबको सजा दिलाएंगे। और जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतनु शेखर के साथ साथ 50 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनको भी छोड़ा जाए और उनको जो है रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे हैं और वो अपनी मांग को लेकर तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार सुन नहीं लेती। क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। जब सारी संस्थाएं कैद हो गई, सारी व्यवस्था कैद हो गई, हमारे सीआरपी बीएसएफ सब संप्रदायवाद से लगता है ग्रसित हो गया। लगता है वो संविधान के लिए वर्दी पहना ही नहीं है, कानून का वो रखवाला ही नहीं है, किसी सत्ता और किसी पार्टी का वो रक्षक हो गया। उसके साथ लोग कह रहे हैं कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं कहूंगा हमारे बच्चों को कि अपने शासन प्रशासन की किसी भी चीजों को क्षति मत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पुलिस पे हमला मत करिए, वो भाई है। जो वो कर रहे हैं फिर हमारे में और उनमें क्या फर्क पड़ेगा? हम दोनों एक ही तरह के हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं होगा।
वो बच्चों को बूट के तले रौंद रहे हैं। कल उन्होंने मेरी एक बेटी को पटना में, आपको आश्चर्य होगा, रात में 2 बजे घर से उठाई। एनयूसीआई की वो छात्र लीडर थी। रात भर पूरी पटना में बच्चों को रौंदा गया है, उठाया गया है। कल 50 बच्चों को उठाया गया और हमारे छात्र लीडर शांतनु शेखर, जो पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड अध्यक्ष हैं, आपको आश्चर्य होगा, रात में उन्हें, आपको अब देखिएगा, तो रात में सारे बच्चों को दिन में भेज दिया गया जेल। बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिए गए और ये क्या करके जेल भेजा गया कि तुम्हें नौकरी नहीं कर। ये रात का सीन है। ये जेल, ये रात में जेल ले गए हैं, रात में। देख रहे हैं आप, ये रात में 1 बजे शांतनु शेखर जी को ये सीजीएम के पास उपस्थिति की। इन्हें परसों रात गिरफ्तार किया, रात भर टॉर्चर किया, कल दिन भर टॉर्चर किया और रात में इनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे। आपको आश्चर्य होगा, कल रात में एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर BR01C K9071, व्हाइट स्कॉर्पियो ब्लैक शीशा में 7-8 सिविल में, जो आजकल गुंडे हैं जिसको कहा जाता है STF, वो छात्र लीडर को रिवॉल्वर सटा के नाम पूछ रहे थे, सभी छात्र लीडरों को। ये गुंडई की सीमा पार नहीं कर गए? क्या हम इसका जवाब लाठी से दें? अपने भाई को गाली गलौज करके दें? शांति प्रिय आंदोलन पूरा देश में हो रहा है। कल जो कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा में पुलिस के द्वारा किया गया, वह आप देखते, नालंदा में, किस पर भरोसा किया जाए? संजय मुखिया, जो पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड के मास्टर ब्रेन है, सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। क्या किनसे न्याय की उम्मीद करेंगे आप? जो वादा करके 1100 किसान डेथ कर गए, तब यह व्यक्ति आज तक वादा करके एमएसपी लागू नहीं किया। सदन में जितने वादे किए, ये कोई भी पूरा नहीं किया, कुछ भी। उल्टे पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। ये सोनम बागचू पहले भी कंप्रोमाइज किए थे, याद होगा आप, और फिर कंप्रोमाइज किए। क्या सत्ता का और व्यक्ति का चरित्र है। और ये बात 3 दिन पहले मैं आपसे कह चुका था, ये होगा। 20 लाख 25 लाख
एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन तय करो, शॉर्ट टर्म करो। कानून तो पहले भी है, इंप्लीमेंट कहां हुआ? कौन करेगा बाबा साहब अंबेडकर की बात? थे स्टॉलवेड आदमी, वो किए। आज 14 सालों के अंदर पूरे देश के बच्चे सड़क पर हैं। कभी आप कहते हो भुज्जा बेचो, कभी पकोड़ा, कभी कुछ। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का मिस्टर का काम करता है, चपरासी का काम करता है। सब कुछ खत्म हो गया। बिहार के बच्चों से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप किसी भी कीमत पर हिंसा का सहारा ना लें और पुलिस पर हमला ना करें। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन बच्चों को जेल भेजा गया उनकी रिहाई की जाए, केस वापस लिया जाए आंदोलनकारियों पर। और देश के विभिन्न हिस्सों में जो बच्चे को पीटे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा उसको रोके, उसे समझौता करे, उसे प्रेम से बात करे और बच्चों पर केस ना किया जाए। दिल्ली में जितने आंदोलनकारी पर केस हुए उसको वापस लिया जाए, जुल्म ना किया जाए। ये मेरा आग्रह है। कल जो पटना यूनिवर्सिटी के चुने हुए अध्यक्ष के साथ 40 बच्चों को भेजा गया है और रात भर यात्राएं दी गई है, ये इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। मजबूत लोकतंत्र का ये क्रांतिकारी धरती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के हित में लड़िए। विपक्ष नाम की चीज स्टेट में तो रह नहीं गई, कुछ ही स्टेट में, और बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं, मिट गया, खत्म हो चुका। कल जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए और कई मंत्री इस आंदोलनकारी को गुंडे कह रहे थे, उसे छोड़ना नहीं है। उसके खिलाफ हमें कोर्ट जाना है कि हमारे बच्चों को गुंडा कैसे कहा गया। सहरसा के माननीय विधायक पर कल हमला करने की कोशिश की गई सदन के भीतर, आरपी गुप्ता जी पर। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कौन डरता है इस बीजेपी के विधायक से, गुंडों से? इस तरह यदि आरपी गुप्ता जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और ये बीजेपी के गुंडे यदि बिना बिहारी जैसा गुंडा जो हमारे बच्चों को क्रिमिनल कहता है। तो सुना आपने, जायकोट पप्पू यादव ने साफ कहा है कि जो बीजेपी के लोग बच्चों को गुंडा कहते हैं वो खुद ही गुंडा है। विनय बिहारी तो खुद गुंडा है और इसी सब तमाम जो नेता है वो बच्चों को गुंडा, अपराधी, आतंकवादी कहते हैं। अगर बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है, जिस तरीके से हर जगह बिहार के हर कोने, हर जिले में बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग तक की गई, वो दृश्य हम सबने देखा है। लेकिन आज अगर सरकार बच्चों की बात मान लेती, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते, तो फिर इतना ड्रामा, इतना कुछ होता ही नहीं। और आज बच्चों को ही गुंडा, अपराधी बीजेपी के विधायक मंत्री बुला रहे हैं, तो उन सबको सजा पप्पू यादव दिलवा कर रहेंगे। लेकिन हम हिंसा का, हम मारपीट का, पत्थर फेंकने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये छात्रों से पप्पू यादव ने अपील की है। और वहीं छात्रों के गुंडा बुलाए जाने पर, छात्रों को अपराधी, आतंकवादी बुलाए जाने पर उन तमाम विधायकों और बीजेपी नेताओं को भी गिरा है और कहा है कि गुंडा छात्र नहीं, आप खुद गुंडे हो। बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है और वो खुद गुंडा की पार्टी है। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।